कश्मीर के 22 रण में 22 अप्रैल का वो दिन शायद ही कोई भूल पाएगा, क्योंकि जिस तरह आतंकवादियों ने निहत्थे मासूम जो सैलानी थे उन पर हमला किया और निर्दोष लोगों की वहां पर हत्या की। इन सब के बीच लगातार नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी और दूसरी एजेंसी जांच कर रही है और जांच का दायरा लगातार तंग होता नजर आ रहा है। और ऐसे में एक वीडियो है जो कल सोशल मीडिया पर लगातार वायरल होता नजर आया है और उसने सुरक्षा एजेंसीज का ध्यान भी आकर्षित किया है। ये वीडियो ऋषि भट्ट जो गुजरात के एक पर्यटक थे जो अपने परिवार के साथ वहां पर आए थे और जिप लाइन का आनंद तो वो ले रहे थे, लेकिन साथ ही सेल्फी मोड में अपने उस जिप लाइन की जर्नी का आनंद जब ले रहे थे तो उस वक्त तो उनको एंजॉयमेंट तो महसूस हुई, लेकिन जब अटैक के बाद उन्होंने अपने इस वीडियो को नजदीक से देखा तो कुछ और चीजें सामने आई। वो चीजें ये थी कि जो जिप ऑपरेटर था उसने 3 बार अल्लाह अकबर का नाम लिया और उस वक्त बैकग्राउंड में लगातार आतंकियों का हमला शुरू हो चुका था। और अगर इस वीडियो को देखा जाए तो कहीं ना कहीं जो जिप लाइन ऑपरेटर था, वो परेशान नजर आ रहा था। ऐसे में ऋषि भट्ट ने कहा कि पहले तो उसे शक नहीं हुआ, लेकिन जब उसने घर पहुंचकर या 23 तारीख को इस वीडियो को देखा तो संदेह उसको तब हुआ, क्योंकि वह अपने परिवार के साथ था और जिप लाइन में उसका 8वां नंबर था। और उसने कहा कि उससे पहले जब उसका परिवार बच्चे जिप लाइन में आगे चले गए तब तक वो आदमी जो जिप लाइनर ऑपरेटर था वो सामान्य था, लेकिन जब बैकग्राउंड में आतंकियों का हमला शुरू हो गया तो उसके मुंह से अल्लाह अकबर के नारे निकलना स्वाभाविक सा लगा। और उसके बाद जो तस्वीर सामने आई कि उस जिप लाइनर ऑपरेटर ने ऋषि भट्ट को रोका नहीं बल्कि उसको जिप लाइन से आगे भेज दिया। और तस्वीरें इस जिपलाइन इस व्यक्ति के कैमरे में जो कैद हुई हैं वो स्पष्ट तौर पर कुछ और दर्शाती हैं, क्योंकि वो तो ऋषि भट्ट तो एंजॉय कर रहा था जिपलाइन की जर्नी को, लेकिन उसके सेल्फी मोड कैमरे में आतंकियों का हमला और पर्यटकों की लाशों का गिरने का सिलसिला स्पष्ट तौर पर नजर आ रहा था। ऐसे में जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज है उसने इस व्यक्ति को भी तफ्तीश के लिए बुलाया है जो जिपलाइन ऑपरेटर है, और इसके साथ साथ 188 लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है। और इनमें से 5 लोगों ने इस पूरी घटना का वीडियो शूट किया है, लेकिन ना तो उन्होंने इन 5 व्यक्तियों में से किसी ने, जो ये पांचों लोकल व्यक्ति हैं, इन्होंने ना तो सुरक्षा एजेंसीज को इस इन वीडियोस के बारे में कोई जानकारी दी है। और जब इनसे पूछताछ की गई कि इन्होंने ये वीडियो क्यों बनाया तो इनके पास कोई जवाब नहीं था। और हमले की वीडियो बनाई, लेकिन उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज को इसकी सूचना नहीं दी। और अब सुरक्षा एजेंसीज ये जांचने का प्रयास कर रही है कि उन्होंने ये वीडियो क्यों बनाया, और अगर बनाया तो जो कंसर्निंग एजेंसीज है, चाहे जम्मू कश्मीर पुलिस है या फिर दूसरी जांच एजेंसीज है, उनको ये वीडियो क्यों शेयर नहीं किया। इसके अलावा एक और व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है जो हमले के समय अपनी जान बचाने के लिए एक पेड़ पर उसने चढ़ना बेहतर समझा और वहां से उसने पूरे हमले का, पूरे अटैक की वीडियो फुटेज को भी तैयार किया है, जो भी जांच के घेरे में। और कल लगातार उससे 4 घंटे तक पूछताछ की गई, लेकिन अभी तक कुछ पुष्टि नहीं हुई है। इस बीच लगातार जो पुलिस की तरफ से जो ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं उन पर शिकंजा कसता जा रहा है। 36 फॉर्मर और एक्टिव मिलिटेंट तथा उनके ओवरग्राउंड वर्कर्स के ठिकानों की तलाश जारी है। कई एक्टिव मिलिटेंट्स के घरों को तराशाई किया गया है और एनआईए की तरफ से लगातार इस संदर्भ में काम किया जा रहा है। वहीं जिपलाइन ऑपरेटर की अगर बात करें, उसने कहा कि उसको लगा कहीं दूर गोलियां चल रही थी और इसीलिए उन्होंने कहा कि अल्लाह अकबर का नारा वो आदतन लगाया करता है। लेकिन ऋषि भट्ट जो पर्यटक थे उन्होंने कहा कि जब उसके परिवार के 7 सदस्य ट्रैवल कर रहे थे तब उसने ये नारा नहीं लगाया, लेकिन जब गोलियों की आवाज जो उसने बाद में अपने सेल्फी कैमरा वीडियो में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई थी, जो वीडियो रिकॉर्ड हुआ था, उसको जब देखा तो उसने तस्वीर का दूसरा रंग समझा और यही चीजें उसने शेयर की हैं। अपने आप में ये दर्शाता है कि कश्मीर में जो हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं जो ओवरग्राउंड वर्कर्स है उनकी एक सक्रिय भूमिका है। और अब यह भी कहा जा रहा है कि कश्मीरी अवाम मुख्यतः जो ट्रैवल एंड ट्रेड के साथ जुड़े हुए हैं वो इसलिए शोक मना रहे हैं, इसलिए आवाजें उठा रहे हैं, क्योंकि उनका जो टूरिस्ट सीजन है लगभग लगभग समाप्त हो चुका है
और यही कारण है कि एक सिंपैथी वो क्रिएट करना चाहते हैं। लेकिन ये वीडियो खासकर नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के पास है और लगातार उन लोगों के खिलाफ जो एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रही हैं आतंकवाद को पोषित करने के लिए जम्मू कश्मीर में, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ऐसा एनआईए करने जा रही है। बने रहिए आप हमारे साथ, हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।